हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी 11 बजने वाले हैं और दोपहरी हो जाएगी थोड़ी देर में। आज बच्चों का हाफ डे और पिताजी पहुंच गए हैं 1 घंटा पहले ही बस स्टॉप पर बच्चों को लेने के लिए। और नंदनी साथ में जाए ऐसा हो नहीं सकता। और अभी कपड़ों की क्लीनिंग की है सबसे पहले। कपड़े जो हैं फिर लेट ही सूखते हैं। और आज बनेगा लंच में पालक का साग, मक्की की रोटी। तो अब उसे मुझे साफ़ करना है, पालक को छाना है और उसे फिर धोना है। तो ये काम कर देते हैं और बाकी का प्रोसेस आपके साथ में शेयर करेंगे बाद में। तो चलो जी साफ़ करते हैं, नहीं तो फिर पालक पर जो है धूप आ जाएगी। एकदम फ्रेश वाला घर का पालक है। और अरविंद भैया लेकर आए हैं सरसों के पत्ते। दिन भर में इतनी तेज धूप होती है, मौसम फिलहाल धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है। और सुबह के टाइम कोहरा भी अभी आने लगा है। उधर प्रीति अभी थोड़ी सी क्लीनिंग में लगी हुई है। गुड्डू के पापा अपना एडिटिंग का काम कर रहे हैं। आज वैसे भी उन्हें सेविंग करानी थी। और आज इसकी तबीयत में थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, इसे ठंड लग गई है। रोज़ नहला देते हैं ना पिताजी मना करने के बावजूद भी। इसका तो 2-3 दिन में नंबर आता है, लेकिन इसका डेली रूटीन रहता है ना नहाने का। तो आज माँ ने मना कर दी थी। इसको थोड़े से लूज मोशन यानी कि दस्त लगे हुए हैं। तो इस वजह से माँ ने मना कर दिया आज इसे नहलाने के लिए। और इसे ज़्यादातर धूप में बांधने के लिए बोला है, उसी से फ़र्क लग जाएगा। अभी थोड़ा सा सर्दियों का मौसम है ना, उसमें इलायची और गुड़ दे देते हैं। तो देसी नुस्खा यही होता है सर्दी भगाने का। और बादाम वादाम खिला दो तो ठीक हो जाता है यह सर्दी। पशु हो या इंसान हो, देसी नुस्खा जितना कारगर साबित होता है ना, उतना इंग्लिश दवाई नहीं होती है। लेकिन यही है कि जल्दी से ठीक करने के लिए इंग्लिश दवाइयों का भी यूज ही तो करने लगे हैं। नहीं तो पहले देसी नुस्खों से ही पशुओं को और खुद को ठीक कर लेते। तो जी हमारे इस साग पे भी आ गई है धूप। और इसे रख देते हैं छाँव में और छांटते हैं इसकी बढ़िया बढ़िया पत्तियाँ। और सरसों का पत्ते का साग और पालक का मिक्स करके, बाकी लहसुन अदरक सब मटेरियल हमारे पास में ऑलरेडी है ही। तो ज़्यादा कुछ ज़रूरत हम लोगों को नहीं पड़ेगी। तो ये रही फ्रेश वाली है दोनों चीज़ें, एकदम सुबह ही लाई गई है ताज़ी ताज़ी। तो बच्चे आ गए हैं स्कूल से, पिताजी इनके बैग लेकर आते हैं। वैसे ही खाली आ जाते हैं, नमस्ते करते ही अंदर घुस जाते हैं। और पालक की पत्तियाँ साफ़ करने में एक एक करके बहुत टाइम लग जाता है। बहुत ही बारीक बारीक से कीड़े होते हैं और जाला सा भी लगा रहता है पत्तियों पर। पालक सरसों का पत्ता दोनों चीज़ें साफ़ कर दी है। और ये सरसों का पत्ता प्रीति ने बोला है थोड़ा ही डालना इसमें। तो चलो जी इसे अभी धो लेते हैं, अच्छे से साफ़ करके रख देते हैं। तो आज माँ घर पर नहीं है और उनकी गैर हाजिरी में ये साग बनना है पालक का। माँ गई है आज बाहर किसी के साथ में। तो चलो जी इसे धोते हैं और फिर बनाते हैं टेस्टी टेस्टी पालक का साग। एक दिन भी माँ कहीं चली जाए तो बिल्कुल कि घर में मन नहीं लगता है, क्योंकि हर चीज़ माँ से पूछ के करना, नंदनी को बुलाना भेजना माँ के पास में। तो पूरा दिन यही चलता रहता है हम लोगों का। और देखिए इसको मैंने साफ़ तो कर दिया था, लेकिन इसको धोना भी उतने ही अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही ये कहीं से भी आया है, पड़ोस के यहाँ से आया है, भले ये पड़ोसी के यहाँ से भी आया है, लेकिन साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कई कई बार मैंने इसको धो लिया एक बार इसमें से, और एक बार और एक बाल्टी पानी ले लूँगी, बाकी का ये पानी बड़ी बाल्टी में डाल दूँगी। फिलहाल दूसरा काम निपटाते निपटाते हो गई है देर। और यहाँ पर आ गई है बहुत तेज धूप। तेज लग रही धूप? अब तो धूप सबको प्यारी लगेगी। और ये देखिए इसका पानी निकल गया। और ये सरसों का पत्ता और पालक प्रीति ने काटना शुरू कर दिया। मैं थी ऊपर कुछ काम कर रही थी। इधर काले वाली हंडी चढ़ा दी है। हंडी तो हमेशा काली हो जाती है चूल्हे पर रखकर। और थोड़ा सा पालक इसमें डाल भी दिया है, ये देखिए। तो आज एकदम मस्त वाला लंच होने वाला है पूरी फैमिली का। और बच्चे स्कूल से आ गए हैं, जय और वीरू। उनका हाफ डे जल्दी हो गया 11 बजे तक। तो जी अभी फिर से दूसरी चीरन ही तो बोल लेंगे सर। हाँ चीरन ही बोलते हैं। चीरन डाल दी इसमें एक बार पहले चीर के। कई सारे वर्ड ऐसे हुए हैं हमारे, जैसे लेटने को पढ़ना कह दें, सब्जी काटने को चीरना कह दें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मतलब सुनने में तो बड़ी अजीब सी लगे, लेकिन उनका मतलब वही होता है जो आप समझ रहे होते हैं। तो जी यही होता है बस। कभी कभी किसी को अच्छे नहीं लगते ऐसे वर्ड और किसी को अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारी भाषा यही है, खड़ी भाषा एकदम। हरियाणा और वेस्ट यूपी की मिक्स है ये जो हमारे वाले है। क्योंकि जिला शामली जो है मायका और मुजफ्फरनगर ससुराल, दोनों डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है। तो दोनों की मिक्स हो रही फिलहाल यहाँ से। नहीं तो शुरू शुरू में इतनी खड़ी लगा करती मेरी आवाज़ सबको बहुत ज़्यादा। प्रीति का तो दोनों एक ही है, मुजफ्फरनगर ही है, ससुराल भी और मायका भी। अभी मुझे आलन करना है तैयार। और आलन डलेगा बेसन का। देखो जी ये रहा बेसन। तो 2 चम्मच ये वाले बेसन के
काफ़ी है, बड़ा है ये चम्मच। और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। और ये जब तक साग घुटेगा ना, ये फूल का बढ़िया हो जाएगा एकदम। इसमें जितने भी गांठे हैं ना, वो सब मिक्स कर दूंगी मैं, और इसका एक अच्छा सा बैटर बना के तैयार करके रख दूँ। तो मैंने देखा बाहर आकर कि पालक हमारा पक गया है। तो फिर प्रीति जो है वो नंदनी को सुला रही थी, क्योंकि नंदनी काफ़ी देर ले लेती है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं ही एक कोशिश करके देखती हूँ। वैसे तो मुझे डर ही लगता है अंडी में घोटना घुमाने से। तो पहले मैंने इसको डंडी आया था, और इसमें जितना मुझे फालतू सा पानी लग रहा था वो मैंने इसमें से निकाल दिया है, और अभी घोटना शुरू कर दिया है। चूड़ियाँ ना बहुत ज़्यादा गर्म होती, इधर से आँच लगती है। तो फिर मैंने सोचा कि परली साइड में ही बैठ जाती हूँ, और वहाँ पर छाँव भी है। तो हंडी को मैंने उस साइड में थोड़ा तिरछा कर लिया था। प्रीति आ गई है और वो लहसुन की कलियाँ निकाल रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैंने पानी में डालकर रख रखी है। फिर मैंने उसको बताया कि मैंने लहसुन की कलियाँ पानी में डाल रखी है, तो वो मैं निकाल दूँगी। तो वो बोली लाओ मैं इसे घोट देती हूँ, क्योंकि आधा ये घुट चुका था और आधा प्रीति घोट देगी, तो मिल बांट कर जो है साग भी हमारा बनकर तैयार हो। लेकिन आज घोटना चलाने से मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया, मुझे यकीन नहीं था बिल्कुल भी। बताया जाता है कि प्लास्टिक के डब्बे में रखने से ये हरी मिर्च डंठल तोड़कर ज़्यादा दिन तक रहती है। तो ये कम से कम 1 किलो होगी। हम भी सोच रहे हैं, तो 15 दिन तो निकलनी चाहिए। तो डंठल तोड़ के इस वाले डब्बे में ढक्कन लगा के स्टोर कर देंगे, और फिर फ्रिज में रख देंगे। लहसुन की कलियाँ जब पानी में डाल देते हैं तो बहुत ईजी होता है उन्हें निकालना। ये देखो जी कितने बढ़िया से निकल गई। और अब दे देते हैं प्रीति को। इसमें अदरक तो डाल दिया इसने, अब इनकी कमी है, इसे भी डाल दे। और फिर रह जाएगा बेसन का घोल डाले बिना, और उसमें डाल ले। प्रीति बोल रही इसमें निकाल लेंगे ये लहसुन की कलियाँ भी, क्योंकि ये पक गया ना, अभी पक भी गया और घुट भी गया साग। ले इस पर घिस ले तो जल्दी हो गया काम इसका, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इसमें, क्योंकि अच्छे से पकाना ही हो। तो इस तरीके से इन्हें घिस लेंगे ना, तो बढ़िया एकदम पता नहीं लगने का लहसुन का, और ये पक भी जाएगा, बारीक हो जाएगा इसमें। ये जैसे अदरक मैंने घिस लिया था इसमें ही। अभी तक नमक नहीं डाला था, तो अब मेजरमेंट देख कर ना साग का नमक भी डाल दिया। और अब ये बेसन का घोल जो काफ़ी देर से बना कर रख रखा, ये देखो ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, ये बिल्कुल एकदम सही क्वांटिटी में है। प्रीति बोल रही खुशबू अच्छी आ रही है। तो जो फ्रेश पालक होता है उसकी बात ही कुछ और होती है। ये मंडी से नहीं आया है, ये हमारे पड़ोसियों के यहाँ से आया है, तो अलग बात तो होगी इसकी, है ना। बाकी टेस्ट खाने वाले बताओगे। उसमें कर ले बेसन वाले में। और अभी यहाँ पर जुगाड़बाजी वाली मट्ठा की तैयारी, थोड़ा सा जो है दही जमाया था सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही, ये जमकर तैयार हो गया था। तो इसमें इतना ही मैंने पानी डाल दिया है। कुछ मलाई रखी थी 2 दिन की, तो इसमें से मक्खन भी निकल जाएगा और मट्ठा पीने के काम आ जाएगा। तो जुगाड़बाजी करके अगर गेहूं की रोटी हो तो चल भी जाता है, लेकिन जब हम मक्का की रोटी बनाते हैं सरसों के साग के साथ में, तो मट्ठा के बिना सारी चीज़ें अधूरी सी लगती है, मक्खन के बिना भी। मतलब कि हमारे पास देसी घी तो है, लेकिन मक्खन का अपना ही स्वाद होता है, जिसे हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बड़ों से लेकर बच्चों तक। तो जी ये देखिए, मतलब एक टाइम का इतना काफ़ी है कि हम लोगों का काम इसमें चल जाएगा। जिस दिन हम लोग साग बनाते हैं उस दिन जुगाड़बाजी करके मक्खन भी निकाल लेते हैं और लस्सी भी बना लेते हैं। तो ये लस्सी काफ़ी रहेगी, एकदम ताज़ा लस्सी है, सुबह दही जमाई थी प्रीति ने, और ये मक्खन निकल गया। तो बच्चों का काम हो जाएगा बढ़िया एकदम। सबके बैठने के लिए यहाँ पर डाल दिया चटाई, और सब इधर से आ रहे हैं, सब 2 बंदे इधर से आ रहे हैं, उधर से पिताजी आएंगे अभी। तो सब खाना खाएंगे यहाँ बैठकर, और ये भी खाएगा जो ये ले रहा हाथ में, क्योंकि इसे नंदनी की ज़रूर खाना खिलाती है। और अभी ये अपनी नेल्स कटवा रही थी। और मक्की की रोटियों के लिए शुरुआत हो चुकी है। साग उधर हंडी में पककर हरी में रख दिया गया है, ताकि इसकी तली में कोई नुकसान ना हो। ये देखो जी, तो आज तो मज़े आ जाएंगे। बस गुड़ की थोड़ी सी कमी यहाँ पर महसूस हो रही है, और बाकी सब बढ़िया है। ये देखो मक्की की रोटी, और ये मक्की का आटा वही है जो हमने घर पर ही पीसा था। प्रीति एक बार ही लगा लेती है आटा,
बार बार नहीं लगाने की जरूरत पड़ती। पूरा पड़ और अभी यहाँ पे आ गई है धूप, आधी ये बनाएगी आधी मैं बनाऊंगी। ऐसा धूप इतनी तेज नहीं लगती, लेकिन चूल्हे की आँच है ना तो फिर तो तेज लगेगी। और इधर से हमारे इस पेड़ की परछाई आते हुए सुरक्षा के लिए उसकी तो चली गई, घूम गई उधर को। और ये सारे के सारे इंतजार कर रहे हैं और भूखे पेट, कोई पैर ऊपर को कर रहा, कोई नीचे को कर रहा। तो जी प्रीति बनाने लग रही है रोटियां, कई सारी सीख गई थी। प्रीति बोले कि ये रोटी ठंडी होने के बाद में इनका स्वाद बेस्वाद हो जाता है, तो गरम गरम दे दीजिए। तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने डाल दिया है मक्खन साग में भी, और अभी इनको मट्ठा भी दे दूंगी और बच्चों को भी ये खाना खिला देंगे, एक साथ बैठकर खा लेंगे। ये देखिए हो गया प्रोग्राम चालू और इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई खा ले, पालक का साग हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और मक्की की रोटी मट्ठा ये सब चीजें। मुझे देखते देखते खाना, तो मैं तो यही की रोटी तो देने लगी, तो मैं सबको देखते देखते ही खा लिया मुझे हैं। और उधर पिताजी चारपाई पे बैठे हुए हैं। ये है सिंपल आटा गेहूं का, क्योंकि चिंकी जो है वो मक्की की रोटी नहीं खाती है, और अरविंद भैया आज निकलेंगे ना ड्यूटी के लिए, तो इस वजह से उनके लिए सिंपल आटे की रोटी। ये मक्की की रोटी कैडी हो जाती है। हाँ जो हम खा रहे थे ना, हाँ। वो एक चिंकी का, एक गुड्डू का, एक नंदनी का बता दिया। नंदू सो रही है, गुड्डू चिंकी दीदी स्कूल जा रहे। अच्छा ठीक है। साग मक्की की रोटी का नाम ही बड़ा नहीं, काम भी बड़ा है। 3:13 हो चुके हैं और अब हम लोगों की फुर्सत लगी है रेस्ट करने की। अभी टी टाइम हो जाएगा 4 बजे, और आधा घंटे में ये कपड़े संगवाए जाएंगे। उधर प्रीति साथ के साथ हंडी भी साफ कर रही है। और जब भी व्लॉग बनाना स्टार्ट करते हैं कोई ना कोई सेल करने वाला कुछ ना कुछ आ ही जाता है। क्या हो गया, क्या हो गया नंदनी है? 4 लड्डू ये बंदरों में मिलने के दिन न मान। क्या कह रहा तुझे? वो लड्डू फेवरेट है उसके हैं? लड्डू के ऊपर हो गया इनका झगड़ा। इन्हें सारों को पसंद आ गए लड्डू, बढ़िया है। मन ने भी खा के देखा एक लड्डू अब यह छग्गी होगी। ये सबसे बड़ा भुक्कड़ है लड्डू का, क्योंकि इसके पसंद है लड्डू। चिंकी का सवाल है पिताजी से कि हमारी भैंस की डिलीवरी कब होगी, और मैं चिंकी को कह रही कि जल्द ही होगी, और जल्दी खीस पीने को मिलेगा और दूध पीने को मिलेगा। इसलिए अच्छी लगती है मुझे तो दही और मट्ठा अच्छा। और फिलहाल इसको खांसी लग चुकी है। घर में 2-3 बंदों को, आरुषि को, चिंकी को, गुड्डू के आज सिर में दर्द था, और जो हम 3 लीटर दूध लेते हैं ना वो इस टाइम तक आकर समाप्त हो जाता है। माँ को इतना तगड़ा नहीं हो रहा था जुकाम जितना मुझे हो रहा था। हाँ तेरी तो आवाज भी चेंज हो गई है। तुम क्या कर रहे हैं भाई नंदू? दूध कितने किलो के भाई? 3 किलो ही ले लियो पिताजी। और पैसे दोगे? हाँ पैसे दे देंगे।